हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ है क्लास 10th का, उसमें बेसिक में जो तीनों सेट है 1 2 3, उसमें सेक्शन बी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए उनको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उनके सॉल्यूशंस हमें कैसे लिखने थे। तो जो भी इस साल बोर्ड में बैठेंगे 2021 में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछती है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्वेश्चन को एनालाइज करो, इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, देखो कि क्या लेवल है क्वेश्चंस का, ठीक है ना। तो पेपर देख के ही आपको ये चीज़ समझ में आती है कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, और अगर कोई भी मुझसे गलती हो तो नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, बढ़िया लगे तब भी। ओके, कराता हूँ मैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 ये सेट 1 और सेट 3 में था। ये वाला जो क्वेश्चन है सेट 1 और सेट 3 में है। बोल रहा है गिवन है कि HCF 2 नंबर का दे रखा है 8। आपको बोल रहा है कि इन दोनों नंबर का LCM बताओ। तो यहाँ पर ना एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू A क्रॉस B। इन दोनों का HCF इंटू LCM A क्रॉस B। यहाँ पर HCF आपको गिवन है जो कि 8 है, LCM हमें निकालना है, और दोनों नंबर है 504 इंटू 2200। तो अगर आपको LCM चाहिए तो भैया 8 को चुपचाप ले जाओ नीचे। ये लो जी, 8 नीचे आ गया। अब इसको कैलकुलेट करना है बस। 2 के टेबल में ये जाएगा 4 पर, 2 के टेबल में ये जाएगा 1100 पर, 4 के टेबल में ये जाएगा 1 पर, 2 पर, 1 पर, 2 पर और 6 पर। तो LCM कितना आ जाएगा 126 इंटू 1100। इसको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा आपका 138600। तो इसका आंसर था 138600। ठीक है भाई, ये सेट 1 और सेट 3 में आया था क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका सर्कल चैप्टर से, ये तीनों ही सेट में था 1 2 3, ठीक है। सेक्शन बी तीनों सेट में था ये वाला क्वेश्चन। बोल रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 25 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस है 25 और 7, कंसेंट्रिक है। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल दैट टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो कॉर्ड की लेंथ बतानी है जो कि बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले को टच कर रही है। मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, मान लो ये और एक ये, ठीक है भाई। ये मान लो ये एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है। इसकी वाली रेडियस 7 है और बड़े वाले की रेडियस मान लो 25 है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा 7 और 25। तो यहाँ पर इस तरीके से ये ड्रॉ करो। ये रहा, देखो ये हो जाएगा हमारा A B C और O, ठीक है भाई। इसमें मुझे देखो बड़े वाले सर्कल की ये कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल की ये टेंजेंट है। मुझे AB की लेंथ बतानी है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, A और C में पाइथागोरस लगा दो। ट्रायंगल AOC में लगा दो पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या बोलती है भाई, OA का स्क्वायर क्या होगा, OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो OA हो गया 25 का स्क्वायर, OC हो गया 7 का स्क्वायर, AC मुझे नहीं पता है। तो ये हो गया 625, ये हो गया 49 AC का स्क्वायर, और 49 इधर ले जा कर के माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 576। 576 का जो रूट होता है ना वो होता है 24 सेंटीमीटर। यानी कि ये आपका 24 है, इतना पार्ट आपका 24 है, ये भी 24 होगा। AC और CB बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो वही चीज़ लगेगी, तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी 25 से 7 है तो 24 ही आएगा। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई AB की 48 सेंटीमीटर। तो जो आपकी कॉर्ड की जो कॉर्ड की लेंथ थी वो है 48 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। इसमें एक और पार्ट भी है, ये भी तीनों सेट में सेम था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है तीनों सेट के अंदर। इसके अंदर बोल रहा है TA और TB 2 टेंजेंट है, सर्कल पर सेंटर O है। OAB ये रहा 15 डिग्री है ये एंगल। बोल रहा है ATB बताओ, ये वाला एंगल बताना है। अब देखो कैसे करेंगे ये क्वेश्चन। इसके अंदर OA और OB कह सकता हूँ सेम होगा, क्योंकि भाई रेडियाई है ना, सर्कल की सारी रेडियस क्या होती है, बराबर ही तो होती है। तो कह सकता हूँ OAB OBA ये भी 15 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर ये जो ट्रायंगल है 2 साइड बराबर होती हैं तो दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। OAB इक्वल होगा OBA के,
दोनों ही 15 डिग्री हो जाएगा। रीज़न क्या लिखेंगे? बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, ये रीज़न आ जाएगा। ठीक है भाई। अब मेरे को एक बार बताओ, अगर मैं ट्रायंगल ए ओ बी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊं तो क्या होगा? ए ओ बी प्लस ओ ए बी और ओ बी ए, ओ ए बी प्लस ओ बी ए, इन तीनों का सम हो जाएगा 180। रीज़न लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। ए ओ बी मुझे निकालना है, ये भी 15 है और ये भी 15 है, दोनों ही 15 15 हैं। ये हो जाएगा 30, उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 30, ये वाला एंगल आ गया 150 डिग्री। ये वाला जो एंगल आ गया ना वो हो गया 150 डिग्री। अब सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो टेंजेंट के बीच में जो एंगल है और रेडियस के बीच में जो एंगल है, इन दोनों का सम ना 180 होता है। ये हमने प्रूफ करा हुआ है। ए टी बी और ए ओ बी का सम होगा 180। ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। ए टी बी, एंगल ए टी बी और ए ओ बी, ये क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है भाई। अब ए टी बी मुझे चाहिए और ए ओ बी तो मैं निकाल ही चुका हूँ 150 डिग्री। तो कितना आ जाएगा भाई? ये उधर जाकर माइनस होके आंसर देगा आपको। तो इसका आंसर था फुल एंड फाइनल 30 डिग्री। ठीक है भाई। कोई भी दिक्कत हो कमेंट ज़रूर करना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई भी डाउट हो बिंदास आकर के पूछो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन आपको दिखेगा सेट और 1 और 2 के अंदर। अल्फा और बीटा इसके जीरोज़ हैं, तो पोलिनोमियल दिया हुआ है 3x² माइनस 8x माइनस 3। बोल रहा है इसकी वैल्यू बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो भाई आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय और अल्फा बीटा होता है सी बाय। भाई अगर मान लो पोलिनोमियल दे रखा है आपको, तो दोनों जीरोस का सम क्या होता है? माइनस बी बाय। तो यहाँ पर बी क्या है? -8 है ना, और ए कितना है? 3 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा तो 8/3 हो गया, और अल्फा बीटा सी बाय तो -3/3, तो ये हो गया -1। अल्फा प्लस बीटा हो गया 8/3, अल्फा बीटा हो गया 1। मुझे -1 मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। किसकी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 8/3 का होल स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा कितना है? -1। तो 8/3 हो गया 64/9 प्लस का 2 अपॉन में 1 कर दो एलसीएम। 64 प्लस ये हो जाएगा 18, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 82/9। तो इसका आंसर है 82/9। सेट 1 और सेट 2 दोनों में ये क्वेश्चन था। ठीक है भाई। 24 जो क्वेश्चन है एपी से, ये तीनों सेट में प्रेजेंट था, 1 2 3 तीनों में। तो बोल रहा है 2 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होता हो, 2 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड होता हो, कितने नंबर हैं ऐसे? पहला होता है 14, फिर होता है 21, और आखिरी नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो होता है 98। ठीक है भाई। 98 जो है ये कंप्लीट डिवाइड होता है 7 से। तो ये कितने नंबर है मुझे पता करना है। मेरे को ए एन दे रखा है 98, लास्ट टर्म इज 98। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 98। a कितना है? 14, और d कितना है भाई? 7, 98। 14 उधर जाकर के आप माइनस कर दो, तो n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 98 माइनस 14। n माइनस 1 इंटू 7 माइनस करके आएगा 84। तो 7 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 84/7, n माइनस 1 ये हो जाएगा 12। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गई कितनी? 13 टर्म्स होंगी। मतलब कि जो 2 डिजिट का नंबर है जो 7 के टेबल में आता है 14 से 98, कितनी टर्म्स है? 13 टर्म्स। ठीक है भाई। -1 इधर जाके प्लस हो गया, 13 आ गया। ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन और पार्ट में है। देखो बोल रहा है पहले 50 नेचुरल नंबर का सम बताओ, पहले 50 का। ठीक है भाई। तो सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। तो ये टोटल 50 टर्म है, तो 50/2, पहली टर्म है 1 और लास्ट टर्म है 50। तो ये कितना हो जाएगा? 50/2 इंटू 51, ये गया 25 पर, 25 इंटू 51, 25 1 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 127, 1275 आंसर होगा इसका। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 है सेट 1 और 2 में। 1 और 2 में ये प्रेजेंट था। cos a प्लस बी दे रखा है आपको हाफ, और sin a माइनस बी दे रखा है आपको अगेन हाफ।
बोल रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, आप देखो कॉस में हाफ कहाँ पर आता है, तो आपको पता चलेगा टेबल से यार 60 पर आता है। साइन में हाफ कहाँ पर आता है, तो आपको पता चलेगा यार 30 पर आता है। तो कॉस कॉस सेम हो गए, तो कह सकता हूँ a प्लस बी हो जाएगा 60, साइन साइन सेम हो गए, तो a माइनस बी आ जाएगा 30। ठीक है भाई, अब इसमें एलिमिनेशन लगाना है, बस ये कट हो गया, 2a हो गया 90, तो a आ गया यहाँ से 45, और a की वैल्यू लगाओ आप पहले वाले में, a प्लस बी 60 है ना, तो आप क्या करो a की वैल्यू पुट कर दो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। 45 इधर जाकर माइनस होके कितना आंसर देगा, 15 आंसर देगा। ठीक है भाई, ये तीनों दो मतलब 1 और 2 सेट में था। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये सेट में प्रेजेंट है 1 और 3 में, पहले और तीसरे सेट में। बोल रहा है कौन है जिसकी हाइट है 24 और रेडियस है 6। 24 हाइट है, रेडियस 6 है। बोल रहा है इसको रीशेप करके एक स्फीयर बना दिया, इसकी रेडियस आपको बतानी है। तो भाई ये बात आपको पता होगी, जब कोन से स्फीयर में जाएगा वॉल्यूम पर फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो इसमें पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 4/3 पाई आर क्यूब ले लेते हैं। 3 से 3 उड़ा दो, पाई से पाई उड़ा दो, जो कैपिटल आर है दैट इज 6 इंटू 6, कैपिटल एच इज 24, और आर क्यूब तो निकालना है, 4 के टेबल में 24 जाता है 6 पर, तो ये हो गया 6 का क्यूब और ये हो गया आर का क्यूब, क्यूब से क्यूब, तो आर कितना आ गया, तो इसकी रेडियस होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये सिर्फ सेट 2 में प्रेजेंट है। अब हम डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो तो सेट 1 के थे सारे के सारे, ये सेट 2 में प्रेजेंट था। ठीक है भाई, ओनली सेट 2 में। बोल रहा है क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन दे रखी है 1 2 4, लेंथ है 1, ब्रेड्थ है 2, हाइट है 4, इससे एक क्यूब बना दिया। बोल रहा है क्यूब की लेंथ बताओ। तो भाई फिर से वही दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब के ना, है ना। तो भाई यहाँ पर क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है भाई, L इंटू बी इंटू एच, और इसका a का क्यूब, तो 1 इंटू 2 इंटू 4 a का क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 a का क्यूब। 8 होता है 2 का क्यूब, a का क्यूब, क्यूब से क्यूब उड़ा दो, a कितना आ गया, तो इसकी एज लेंथ कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और सेट 2 में एक ये भी क्वेश्चन था, इसमें तो सिर्फ अंग्रेजी लिखनी होती है बस। बोल रहा है चेक करो 9 की पावर n क्या कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर है। क्या आप n की कोई ऐसी वैल्यू है जो मैं यहाँ पर पुट करूँ और आंसर लास्ट में, मतलब आंसर के लास्ट में 0 आ जाए। तो देखो भाई इसके फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3 की पावर n। 9 के फैक्टर क्या है, 3 इंटू 3 की पावर n। अगर आपको लास्ट में 0 चाहिए, समझ रहे हो, अगर आपको लास्ट में 0 चाहिए, देखो जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 20, इसके फैक्टर क्या होते हैं 2 2 5। मैंने एक नंबर लिया 15, इसके फैक्टर क्या होते हैं 3 5। मैंने एक नंबर लिया 6, इसके फैक्टर क्या होते हैं 2 3। देखो भाई अगर आपको 0 चाहिए तो उसके फैक्टर में 2 और 5 होने चाहिए। यहाँ पर देखो फैक्टर में 5 है तो 0 आ रहा है क्या, नहीं। अकेला 5 है, आ रहा है क्या 0, नहीं। यहाँ पर देखो अकेला 2 है, आ रहा है क्या 0, नहीं। तो 0 कब आएगा, जब 2 और 5 दोनों प्रेजेंट होंगे, दोनों होने चाहिए तो 0 आएगा। अगर खाली 5 खाली 2 है तो 0 लास्ट में नहीं आएगा। तो इसके फैक्टर में क्या है, 3 प्रेजेंट है ना, 2 है ना 5 है, तो इसके लास्ट में 0 आने का कुछ भी मतलब नहीं है। कैसे लिखेंगे इस बात को, देयर इज नो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2 and 5 present in the factors of 9. So there is no value of n which gives 0 at the end of the digit. तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती n की जो इसके लास्ट में क्या दे दे। तो इसमें सिर्फ अंग्रेजी लिखनी होती है बस, ये ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था सिर्फ सेट 3 में, ये क्वेश्चन था सिर्फ सेट 3 में। ठीक है भाई, इसमें इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो LHS की बात करूं
तो tan 60 होता है √3। तो RHS भी यही आना चाहिए। शो दैट का मतलब यही प्रूव करना है, 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करके √3 लाना है मेरे को। देखो tan 30 होता है 1/√3 और tan 30 का स्क्वायर इज 1/√3 का स्क्वायर। तो ऊपर तो आ गया 2/√3, नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, एलसीएम ले लो। तो 2/√3 एलसीएम आ गया 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 2/√3 और ये हो जाएगा 2/3। फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होता है तो नीचे वाला फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, 3/2, ये कट गया। अब क्या मैं इस 3 को √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ? ये कट हो गया, आंसर आ गया √3। भाई 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हो, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हो, क्योंकि ये इंटू हो गई, यही वैल्यू देगा। तो RHS भी आ गया √3 और LHS भी क्या था, √3, दोनों प्रूफ। और ये लास्ट क्वेश्चन है सेट 3 में जो प्रेजेंट था, बोल रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू kx² माइनस 29x प्लस 10 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। मतलब ये जो एक पॉलिनोमियल है ना, इसके जो जीरोस हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। क्या मतलब है? अगर मान लो 1 0 2 है तो दूसरा 1/2 होगा, 3 है तो 1/3 होगा, ऐसे बात कर रहा है वो। तो अगर पहला 0 अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/α। ठीक है, तो बोल रहा है k की वैल्यू बताओ। तो जब भी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आते हैं ना, आपको ये वाला रिजल्ट यूज करना होता है, अल्फा बीटा सी बाय। अल्फा को अल्फा रखो, बीटा 1/α है, सी कितना है 10 और ए कितना है k। तो जब भी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन 2 नंबर में, तो जब भी रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये रिजल्ट यूज करना है। याद रखो 2021 वाले भाई बहुत ध्यान से देखो ये वीडियो कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, तभी आपको बोर्ड समझ में आएगा। ठीक है भाई, तो ये दोनों कट हो गए, तो 1 आ गया 10/k, क्रॉस कर दो तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो ये था भाई आपका सेक्शन बी का बेसिक का 1 2 3 सेट के कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत लगी हो नीचे कमेंट जरूर करें, या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, वहां पर आकर के अपने बिंदास कोई भी आपका डाउट हो बिंदास पूछे। ठीक है, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।